हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे हिंदी के। तो हमने प्रैक्टिस सेट 16 कर लिए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 17 करने जा रहे हैं। तो शुरू करें, चलिए। तो पहला प्रश्न देखिए। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। अब यहाँ देखो, सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। तो जो आश्चर्य शब्द है ना, इसका आश्चर्य शब्द का हमें मतलब इसका समानार्थी शब्द इन वाक्यों में से प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं बताना है हमें। तो एक एक करके देखिए ऑप्शन। पहला, सीमा की बात सुनकर दया को अचंभा हुआ। अब ये तो क्या है, समानार्थी शब्द है ना आश्चर्य का। तो कहाँ कहाँ नहीं है ये पूछा है। तो आश्चर्य का समानार्थी पहले तो देख लेते हैं, अचंभा, अचरज, अचानक, जिसको देखकर अचंभा हुआ हो। तो पहला अचंबा इसमें तो है, इसका समानार्थी शब्द आश्चर्य का। दूसरे में देखिए, सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ। तो अचरज का अर्थ आश्चर्य और अचरज दोनों क्या है, समानार्थी शब्द। सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ। अब विस्मय शब्द भी है, ये क्या है, आश्चर्य का समानार्थी, ये भी इसका समानार्थी है। चौथा ऑप्शन देखो, सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, यानी कि इच्छा हुई। तो यहाँ मनोरथ जो शब्द है ना, ये क्या है, आश्चर्य का समानार्थी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, घोड़े बेचकर खाली स्थान दे रखा है। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। घोड़े बेचकर, क्या घोड़े बेचकर घूमना, घोड़े बेचकर खाना, या फिर घोड़े बेचकर सोना, या फिर रहना। तो घोड़े बेचकर सोना, ये क्या है, हमारा मुहावरा बन गया, जिसका अर्थ क्या है, गहरी नींद में सोना। हम बोलते भी हैं, जैसे कि रात को कोई चोर चोरी करने आया है, तो हमें पता ही नहीं चला कि कब चोर आ गया और कब चोरी करके ले गया। तो हम बोलते हैं ना कि ये तो घोड़े बेचकर सो रहा था, यानी कि गहरी नींद में सो रहा था, तो पता ही नहीं चला। ये आगे देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। विशेषण यानी कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो पहला, करीम खेलता है, तो ये क्या है, साधारण वाक्य। इसमें क्या कर्ता दे रखा है और क्रिया दे रखी है, कोई विशेषण शब्द नहीं दे रखा। ठीक है। राधा के लंबे बाल है, अब यहाँ देखो राधा क्या हो गई, संज्ञा है ना, और ये क्या है, लंबे, ये क्या है, विशेषण शब्द जो कि बाल की विशेषता बता रहे हैं। कैसे बाल है, लंबे बाल। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही आंसर हो गया। तीसरा देखिए, शीला सोती है, और चौथा नीना खाती है। तो ये दोनों भी क्या है, साधारण वाक्य। ठीक है। आगे देखो, संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है। सूर यानी कि हम बोल सकते हैं बहादुर, जो बहादुर या फिर साहसी व्यक्ति होता है ना, जिसको हम सूरवीर भी बोलते हैं। तो संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है, और उसकी यानी कि कोई संज्ञा शब्द है, उसकी कायरता के लिए। अब यहाँ कायरता के लिए किसके लिए प्रयोग किया गया है, विलोम शब्द बताना है उस शब्द का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सरस ये भी नहीं होगा, है ना, निर्भय ये भी नहीं होगा, यानी कि बिना डर के। तो ये तो क्या हो गया, इसका समानार्थी शब्द हो गया किसका, बहादुर का, सूर का। तो हमें क्या बताना है, विलोम शब्द इसका। दिलेर भी नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है, भीरू। भीरू जो क्या है, सूर का विलोम शब्द। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा नहीं हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसको क्या बोलेंगे हम, अजर। तो अजर ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अजन्मा यानी कि बिना जन्म के, जिसने जन्म लिया नहीं हो और फिर भी वो अस्तित्व में है। ठीक है।
बिना जन्म के अस्तित्व में रहना। अपार यानी कि अथाह, और अमर जो कभी मरता नहीं है, जो कभी मरा नहीं है, जो कभी मरता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमर। आगे, निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? अब यहाँ चंद्रमा का हमें पर्यायवाची बताना है, इन चारों में से कौन सा है? पहला ऑप्शन देखो, घोटक। घोटक किसका है? घोड़ा का। घोड़ा का। और तुरंग, और असुर, और भी है बहुत सारे। दिनकर किसका है? सूर्य का। और शशि किसका है? चंद्रमा का। तो हमें चंद्रमा का ही पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंशुमानी किसका? ये भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? तो वर्तनी की दृष्टि से हमें अशुद्ध वाक्य बताए हैं, इनमें से चारों में से कौन सा है? तो पहला देखिए, वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। और आगे, मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। तो ये भी सही है ना, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। अब यहाँ देखो, पोत यानी कि जहाज या फिर नाव। ठीक है, अब यहाँ जो यात्री शब्द है ना, ये क्या है? इसमें अशुद्धि है, तो यात्रियों का यहाँ पे शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? यात्री। ठीक है, तो इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो गया, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर हो गया। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, तो ये चौथा ऑप्शन भी हमारा सही है। आगे, बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। बाछे खिलना यानी कि बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखो, प्रसन्न होना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि कुछ हम, जैसे मैं 10वीं क्लास में अच्छे नंबर प्राप्त किए मैंने, तो मैं वो नंबर सुनकर मेरी बातें खुल गई, यानी कि मैं बहुत खुश हो गई। तो इसके लिए हम बातें खिलना मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। आगे, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अनिर्वचनीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अलौकिक और अनिवार्य, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो कल्पना से परे हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कल्पनातीत, प्रामाणिक, काल्पनिक और कालातीत। तो उसको क्या बोलेंगे हम? कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो। उसको हम कल्पनातीत बोलेंगे। ठीक है, आगे, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य बताना हम चारों में से, इनमें से। मोहन भूख में तड़प रहा था। अब यहाँ देखो, मोहन भूख में, जो मैं विभक्ति चिन्ह है ना, विभक्ति चिन्ह, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। इसके स्थान पर क्या आना चाहिए? मोहन भूख से तड़प रहा था, उससे सब यहाँ पे आना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। और हमें क्या बताना है? शुद्ध वाक्य। वह चिंता करती करती मर गए। अब यहाँ देखो, वह चिंता करती करती मर गए नहीं आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए था? वह चिंता करती करती मर गई। ठीक है, आगे देखो, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई। ये वाक्य बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से, है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चौथा देखो, श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक न था। तो यहाँ मस्तक जो शब्द है ना, इसका शुद्ध रूप क्या है? मस्तिष्क। ठीक है, आगे देखिए, उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब यहाँ ये चले, चले जो शब्द है ना, इसको रेखांकित किया गया, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए? उड़, तैर, सो या फिर गुम। तो यहाँ देखो, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो यहाँ उड़ाना चाहिए था, और इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब ये एक मुहावरा है, प्राण पखेरु उड़ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा?
शरीर या फिर देह, देह यानी शरीर होता है, देह से प्राण नाम का पक्षी उड़ना। यानी कि हमारे शरीर से अगर प्राण नाम का जो जीव है वो अगर बाहर चला जाएगा तो हम क्या रह जाएंगे, बिल्कुल मृत, जो शरीर है शरीर बिल्कुल मृत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उड़ना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। श्याम ने बर्फी खाया। यहाँ देखो, श्याम ने बर्फी खाया के स्थान पर क्या आना चाहिए, श्याम ने बर्फी खाई। अब यहाँ जो बर्फी शब्द है ना, ये क्या है, हमारा स्त्रीलिंग। इसलिए तो क्या आ जाएगा, खाई। इसके खाया के स्थान पर क्या आना चाहिए था, खाई। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। अब यहाँ आदमी नहीं है, ये आदमी है, तो यहाँ जो रोग शब्द है ना, इसको रेखांकित किया गया, इसका हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो, अभिशाप, ये भी नहीं होगा। व्याधि, व्याधि यानी रोग, पीड़ा या फिर बीमारी। हमें इसका क्या बताना है, रोग का समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कमजोर आदमी को एक ना एक व्याधि लगी रहती है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। और जो ये अभिशाप और वरदान है, ये क्या एक दूसरे के विलोम। शब्द, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। अब यहाँ अशुद्धि बतानी है कि कौन से वाक्य में इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ देखो, एक जो वाक्य, जो पहले वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य, मतलब दोनों क्या है, संबंध रखते हैं एक दूसरे से। तो यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। अब यहाँ देखो, वही और जिसे, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम दोनों, है ना। तो इसलिए इसमें भी क्या है, सर्वनाम संबंध, मतलब सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है ना। और देखो दूसरा ऑप्शन, ये वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया। अब यहाँ भी देखो, वही और जिसका, और यही वही और जिसका, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि वह वही आदमी है। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है, उसी आदमी के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखो, मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। तो यहाँ देखो, कोई भी संबंध नहीं बता रहा है यहाँ पे। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, यानी कि जो मेहनत करेगा वो जरूर सफलता हासिल करेगा। तो उसके बारे में बताया गया है, जो मेहनत करता है। तो एक दूसरे से क्या है, संबंध रखते हैं, है ना, जो और वे, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नहीं अशुद्धि पूछिए ना, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं।